बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया। आज हम अनदर ऑर्गेनेली भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। हम इसके अलावा और भी ऑर्गेनेली बैक्टीरिया के डिस्कस करेंगे, प्लाज्मिड्स। आज हम 3 ऑर्गेनेलीज़ को हमने डिस्कस करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो हमने देखना है नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। तो जाहिर सी बात है ये एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जो कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में पाया जाता है, और ये फ्लूइड होता है और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं है। उसके बाद नो साइटोस्केलेटन। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, आप याद रखिएगा स्केलेटन एक ढांचा होता है किसी भी चीज़ का। अगर मेरा स्केलेटन, मेरा ढांचा यानी मेरी हड्डियाँ, मेरी बोन्स, मेरा एक स्केलेटन है। अगर मैं खड़ा हूँ तो इस स्केलेटन की वजह से खड़ा हूँ, ठीक है जी। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, इस स्केलेटन की वजह से मूव कर रहा हूँ। जैसे आपने कुर्बानी के अंदर अब गोश्त करते हैं, गोश्त साइड पे कर देते हैं, हड्डियाँ साइड पे कर देते हैं। तो अगर मेरी हड्डियाँ ना हो, मेरी बूंद ना हो, मेरा ढांचा ना हो, तो मैं भी गोश्त पोश्त का एक ढेर लग जाऊँ, ना मुझसे चला जा सके, ना मुझसे बैठा जा सके, ना मुझसे सोया जा सके, तो वो बूंद इज़ अ स्केलेटन। तो इनके अंदर नो स्केलेटन प्रेजेंट, इनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये भी एमसीक्यूज़, बड़ा बिग एमसीक्यूज़ बन सकता है एमटी कैट के हवाले से कि वो कौन सा सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है जिसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं। तो बैक्टीरिया के सेल ऐसा है जिसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, नो साइटोस्केलेटन। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। ये देखें जी सेल है, ये मिसाल के तौर पे सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोइड है। इसके इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। उसके बाद न्यूक्लियोइड। यहाँ पे 2-3 बातें इसको शुरू करने से पहले ऑर्गेनेली को न्यूक्लियोइड हम क्यों कहते हैं? हम न्यूक्लियस भी कह सकते थे। हालांकि जो बैक्टीरिया का सेल है इसमें न्यूक्लियोइड रीजन होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो बैक्टीरिया का सेल होता है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होती, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटीरियल है ये स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होता है, बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोइड का जो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी बिखरी हुई होती हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बाहर बाकायदा मेम्ब्रेन होती है, इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट का जो सेल है उसमें क्रोमोसोम नहीं होता, हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमेशा क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन होती है वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये 2 चीज़ें अगर मिलती हैं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट इस वजह से नहीं है कि उसके अंदर ओनली डीएनए नॉट प्रोटीन। हमारा जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, 40% होता है, और प्रोटीन 60% होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रोमोसोम यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं? उसके अंदर ओनली डीएनए और वो सर्कुलर होता है। याद रखिए बैक्टीरिया सेल लैक्स क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इनके बाहर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। इसका जो जेनेटिक मटीरियल जो डीएनए है वो स्कैटर्ड फॉर्म साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कह सकते हैं। जेनेटिक मटीरियल स्कैटर्ड फॉर्म, बिखरा हुआ होता है, ठीक है जी, बिखरा हुआ होता है। उसके बाद जी सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है इस तरह करके। अगर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो आगे वो बैक्टीरिया का सेल आ जाएगा और सर्कुलर डीएनए भी आ जाएगा। तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। लार्ज डीएनए होता है और टाइटली फोल्ड होता है, ठीक है जी। लार्ज डीएनए होता है और उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। याद रखिएगा जो डीएनए होता है इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है 5 to 3 प्राइम एंड, याद रखिएगा। उसके बाद बैक्टीरिया सेल इज़ हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम।
अब शुरू में वो कहता है जिस क्रोमोसोम लैक्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन हैप्लॉइड मीन्स एक क्रोमेटिन बॉडी होती है, एक धागा होता है, उसको हम क्रोमोसोम नहीं कह सकते, हम हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम कह देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता, तो यूकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम होता है। किस वजह से होता है प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर, कि यूकैरियोट के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट के अंदर ओनली डीएनए प्रेजेंट है, इसी वजह से कहते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नहीं होता। उसके बाद प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ये अपनी तादाद खुद बढ़ाता है। रेप्लिकेशन मीन कॉपी बनना, किसी चीज़ की कॉपी बनना, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये खुद अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 5 to 3, 3 to 5 प्राइम एंड। उसके बाद दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये इसकी ज़रूरत नहीं है ग्रोथ के लिए भी, मेटाबॉलिज्म। फिर ये काम क्या करता है, एक ही फंक्शन है इसका, एक ही फंक्शन है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। ये ड्रग रेजिस्टेंस है। ड्रग रेजिस्टेंस मीन्स एबिलिटी होती है कि अगर कोई जरासीम, कोई ख़तरनाक कोई ड्रग आ गई है, कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई जरासीम सेल बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो गया है, तो वो प्लाज्मिड उसको मार देता है ताकि बैक्टीरिया को नुकसान ना हो, बैक्टीरिया का सेल डैमेज ना हो जाए, बैक्टीरिया की डेथ ना हो जाए, उससे प्लाज्मिड बचाता है। तो याद रखिएगा एक डब्बे के अंदर प्लाज्मिड की जो ऑर्गेनेली है, आपकी बुक के अंदर एक डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ एमडीकैड में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। प्लाज्मिड के बाद इंशाल्लाह हम राइबोसोम पे बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका ग्रैन्यूल्स क्या होता है, सिस्ट क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाइसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।